नमस्कार दोस्तों, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवीएम मशीन पर। क्या ईवीएम मशीन हैक हो सकती है? जैसे कि किसी का पेपर जला देना, ईवीएम मशीन को क्रैक करा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले ईवीएम मशीन के बारे में। सो लेट्स बिगिन टुडेस वीडियो। बेसिकली जो इलेक्शन है वो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो अभी की डेट में ही ईवीएम मशीन लॉन्च हुई है। बट उसके पहले यूज़ हुआ करते थे बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के अंदर सब पार्टीज़ के लोगोस रहते थे नाम के साथ में। तो उसमें आपकी जो फेवरेट पार्टी रहती है उन पे आप टिक लगा के या फिर उसमें मोहर लगाकर आपका वोट आप उसमें देते थे। एंड देन उस टोटल पेपर्स को इकट्ठा करके उसे काउंटिंग करके रिजल्ट बताया जाता था। इसके अंदर भी स्कैम हुआ करते थे, जैसे कि पेपर जला देना या फिर उसमें इंक ज़्यादा होने से उस पेपर को रद्द कर दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे वोट कैंसिल होते थे। बैलेट पेपर उसको बंद इसलिए भी कर दिया गया क्योंकि लोगों कहते थे कि उसमें खर्चा ज़्यादा होता है इसलिए। बट ऐसा नहीं है, बैलेट पेपर की कॉस्ट उतनी ही है जितनी एक दिन में न्यूज़पेपर की कॉस्ट रहती है। तो ये रीज़न तो नहीं है कि बैलेट पेपर के जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता था, नॉर्मली होता था। बैलेट पेपर के बाद में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि काउंटिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती थी, इसलिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ईवीएम मशीन को बनाया था। ईवीएम मशीन के अंदर होता क्या है, ईवीएम मशीन काम कैसे करती है, ईवीएम मशीन सेफ भी है। ईवीएम मशीन बेसिकली पूरी इंडिया में बनी है। कुछ प्रोफेसर से उनने मिलकर ये ईवीएम मशीन को लॉन्च करा। दो कंपनियां हैं जो ईवीएम मशीन बनाती है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलुरु में बेस्ड है। दूसरा है ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में बेस्ड। तो ईवीएम मशीन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है BB पार्ट यूनिट और तीसरा होता है कंट्रोलिंग यूनिट। ऐसे 3 पार्ट्स में ईवीएम मशीन डिवाइड होती है। पहले पार्ट में आता है बैलेट यूनिट, जिसके अंदर आप एक पूरी मशीन रहती है बड़ी सी। तो उसके अंदर अलग अलग पार्टीज़ की वो रहती है नाम, विद उनके आगे उनके लोगोज रहते हैं। जो उनसे आपकी फेवरेट पार्टी रहती है उस पर आप दबा के वोट कर देते हो। सेकेंड वन आता है VV पार्ट यूनिट का। VV पार्ट का मतलब होता है वाटर वेरीफाइड एबल पेपर ऑडिट। पहली मशीन में आपने टैप करके सिलेक्ट कर लिया, अब वही आपने जो फेवरेट पार्टी सिलेक्ट करी थी उसका लोगो आपको सेकंड मशीन में शो होएगा। बेसिकली जो सेकंड मशीन में रहती है वो वेरीफाइड के लिए रहती है कि आपने जो फेवरेट पार्टी को आपने सिलेक्ट करा उसी को वोट गया कि नहीं गया, वो वेरीफाइड करने के लिए वो रहता है। जैसे आजकल की डेट में बहुत स्कैम चल रहे हैं कि आपने दबाया जैसे किसी और पार्टी का पर शो किसी और पार्टी का होता है। इस स्कैम से बचने के लिए इस मशीन में सामने दिखाया जाता है और ये इसलिए इसका VV पार्ट नाम दिया गया था कि वोटर वेरीफाइड एबल पेपर ऑडिट। आप सोच रहे होंगे कि ईवीएम मशीन चलती कैसे, ईवीएम मशीन को पावर कहाँ से मिलती होगी। तो ईवीएम मशीन के अंदर रहती है 6 वॉट की अल्कलाइन बैटरी जो उसको पावर सप्लाई करती है। वो बहुत कम पावर कंज्यूमिंग रहती है, तो वो कहीं भी यूज़ हो सकती है। जैसे गाँवों में इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं रहता है, आज की डेट में तो हो चुका है बट पहले के ज़माने में ज़्यादा बंदोबस्त नहीं रहता, तो वहाँ पे भी इस ईवीएम मशीन को यूज़ करा जा सके गाँवों में भी। इसलिए इसमें 6 वॉट की अल्कलाइन बैटरी यूज़ करी थी जिससे ईजिली पावर सप्लाई जिसको मिलती रहे। इसमें कोई भी वायर कनेक्शन नहीं रहता है जिससे जो भी स्कैम वगैरह जिससे मतलब कोई बोले नहीं कि वायर कहाँ जा रहा है इसको पावर कहाँ से मिल रही है। एंड इसके अंदर होता है माइक्रो कंट्रोलर। आप पूछेंगे माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, तो माइक्रो कंट्रोलर एक छोटी सी चिप भी कह सकते हो या फिर एक छोटा सा कंप्यूटर जो पूरे इसको मैनेज करता है। एंड ये बहुत छोटा होता है एंड ये एक ही टास्क को रिपीटली करने के लिए बना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ईवीएम मशीन की जो लिमिट रहती है वोट्स की, एक ईवीएम में 3840 वोट्स आप डाल सकते हो। ईवीएम मशीन के कैंडिडेट 16 हो सकते हैं। अगर 16 से ज़्यादा है तो ईवीएम मशीन 4 तक लग सकती है, मतलब 64 कैंडिडेट्स एक बार में हो सकते हैं। इस मशीन की सिक्योरिटी इस प्रकार बनाई गई है कि 1 मिनट में मात्र 5 जने ही वोट डाल सकते हैं। मतलब 1 मिनट में सिर्फ 5 वोट ही उसमें डल सकते, उससे ज़्यादा नहीं डल सकते। वो इसलिए होती है क्योंकि एक ही पर्सन 4 से 5 बार वोट ना दे दे एक ही पर्सन को, इसलिए कंट्रोलिंग ऑफिसर आएगा, वो ईवीएम मशीन ऑन करेगा, आप वोट देंगे एंड देन वो ऑफ करके फिर चला जाएगा। एक जना 4 से 5 बार वोट ना डाल पाए इसलिए हाथ में भी निशान लगाते हैं। वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन होता है कि एक जना एक ही वोट दे पाए। एक बार जब सारे वोट्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में यहाँ पे बैलेट यूनिट पे क्लोज का बटन दबाया जाता है। उसके बाद में मशीन कोई भी नया वोट इनपुट नहीं करेगी। उसके बाद में दूसरा बटन रहता है रिजल्ट का, उसको सील पैक करके रख दिया जाता है। तो ये है प्रोसेस इस पूरी ईवीएम मशीन की कि ये कैसे काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सील पैक हो जाती है, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स के सामने वोट डलते हैं, तो इसमें कोई स्कैम या हैक होने जैसा
कुछ भी नहीं है। बट पूरे वर्ल्ड में ऐसी मशीन कोई सी भी नहीं है जिसे हैक ना करा जा सके। कोई सी भी मशीन हो उसका लूप होल तो होता ही है। ऐसे ही ईवीएम मशीन पे कुछ टेस्टिंग की गई थी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे मैन्युअली 2 तरीक़ों से ईवीएम मशीन को क्रैक करा जा सकता है। पहला है डिजिटल डिस्प्ले। तो दोस्तों जो ब्लूटूथ रहेगा उसके द्वारा वो डिजिटल डिस्प्ले को चेंज करा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा तरीका आता है वो ये आता है कि मॉडिफिकेशन रीराइट का। जो मेमोरी रहती है उसे टोटली रीराइट करके उसकी काउंटिंग को चेंज करके कर सकते हैं। उससे जो पूरी वोटिंग है वो पूरी चेंज करी जा सकती है। बट दोस्तों ईवीएम मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ करा है उसमें ना ही निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं, उसके अंदर पूरी एम्पैथी यूज़ करी गई थी। सो ऐसे चांसेस तो हैक करने के तो बिल्कुल नहीं है। बट हाँ उसे मैन्युअली करा जा सकता है। ये 2 तरीके यूज़ करने के लिए भी आपको उसके बारे में फुल डिटेल नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईवीएम मशीन चाहिए। बट ईवीएम मशीन वगैरह ये सब पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ में रहती है, तो ऐसे चांसेस तो हम मतलब 99% हैक होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के एंड फैमिली मेम्बर्स को जिन्हें ये बात नहीं पता थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।